अगर आपके भी क्रोटन के पौधे की पत्तियां इसी तरह से गिर जाती हैं, सिर्फ जो डंडी सी है वो रह जाती है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमारे क्रोटन के पौधे की अच्छे से केयर नहीं होती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पत्तियां हैं वो नीचे को पूरी तरह से झुकी हुई हैं। मेरे पास दो तरह के जो क्रोटन के पौधे हैं, एक तो जिसकी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं है और दूसरा जिसकी पत्तियां नीचे को झुकी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रोटन के पौधे में यही प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रोटन का पौधा है वो आता है पूना से, और दोस्तों पूना में रेड सॉइल पाई जाती है। तो आपको जितने भी ये पौधे मिलेंगे क्रोटन के, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेड सॉइल में ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि इस पॉट की भी सॉइल जो है वो रेड है। तो दोस्तों जो पौधे की पत्तियां नीचे को झुकती हैं, उनका जो रीज़न होता है वो होता है कि आप समय पर अपने पौधे को पानी नहीं देते। तो ये देखिए इस पौधे को भी समय पर पानी नहीं मिला, जो मिट्टी है, जो सॉइल है वो पूरी तरह से ड्राई है और जो रेड सॉइल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेड सॉइल है वो बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाती है। जैसे ही हवा चलती है, हवा चलने से ही जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है, जिससे जो पत्तियाँ हैं वो इसी तरह से नीचे को गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। और आपको लगता है कि आपका पौधा ख़राब हो रहा है, आप एक्स्ट्रा करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपका पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो इस पौधे को मैं 10 से 15 मिनट में सही करूँगा। कैसे सही करूँगा आप वीडियो में ज़रूर देखना। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपने पौधे को देना है पानी, अच्छे से पानी देना है। पानी आपने देना है ऊपर से, पत्तियों को भी पानी मिलना चाहिए और जो आपके पौधे की सॉइल है उसे भी पानी मिलना चाहिए। पानी आप पूरा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रोटन के पौधे की जो सॉइल होती है वो रेड सॉइल होती है, उसमें पानी रुकता नहीं है। अगर ओवर भी पानी होगा वो निकल जाएगा, जहाँ हवा चलने से आपकी सॉइल जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो चलिए हल्की सी मैं निशानी लगा देता हूँ इस पौधे में, ताकि जो आपको ये ना लगे कि लास्ट में मैंने कोई और पौधा जो है वो आपको दिखा दिया है। सिर्फ 15 मिनट में ये पौधा है जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपडेट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि आप अपने क्रोटन के पौधे की कैसे केयर कर सकते हैं और कैसे आपने फर्टिलाइज़र देना है, क्या फर्टिलाइज़र देना है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरा जो ये पौधा आप देख रहे हैं जिसकी पत्तियां पूरी तरह से गिरी हुई हैं। एक तो पत्तियां नीचे को झुकती हैं, उसका तो मैंने बता दिया कि आपने पानी शावर से अच्छे से देना है, दिन में 2 बार पानी देना है। और दूसरा जो पत्तियां बिल्कुल गिरी हुई हैं, तो दोस्तों ये मेरे 2 पौधे ऐसे थे जिनकी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं थी। आप देख सकते हैं कि जहाँ से ये मेरा पौधा है जो वो पूरा टूटा हुआ था, जैसे मैंने पूना से परचेज़ किया था, गाड़ी में लोडिंग हो रही थी, तो ये पौधा मेरा पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो मैंने थोड़ी सी देख रेख की और आप जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं कि न्यू पत्तियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं और कितनी ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं, न्यू ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं और मेरा पौधा जो है वो पूरी तरह से बुशी हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों मेरे पास जो दूसरा मेरा पौधा है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था। लास्ट ईयर का पौधा है वो, मेरे पास पत्तियां पूरी तरह से गिर गई थी, तो अब नई पत्तियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों एक तो आप जैसे ही आपके पौधे के ऊपर से पत्तियां गिर जाती है, सिर्फ डंडी सी रह जाती है, तो आप वहीं पे अपने पौधे की केयर करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि अभी तो पौधा ख़राब हो गया है, अब नई पत्तियाँ नहीं आएंगी। तो आपने करना क्या है, आपने देना है फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों जी मेरे पास है DAP। तो DAP को आपने आपने 10 से 15 दाने आधा लीटर पानी में इसे आपने मिला लेना है और 2 दिन के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ना है। 2 दिन के बाद आपका जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों DAP के इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों अपने पौधे की केयर कैसे करनी है और आप अपने पौधे से, जैसे आप देख सकते हैं नर्सरी में हमारे पास कितनी ज़्यादा पौधे के ऊपर पत्तियाँ आ रही हैं और कलरफुल भी पत्तियाँ हैं। ये कलरफुल पत्तियाँ जो हैं वो कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे आपने पौधा नर्सरी से परचेज़ किया, आपने अपने पौधे को कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगाना है और पॉट में लगाने के बाद आपने अपने पौधे को उसी जगह रखना है जिस जगह पर सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप आपके पौधे के ऊपर पड़े। दोस्तों क्रोटन के पौधे के ऊपर धूप पड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्रोटन के पौधे के ऊपर धूप नहीं पड़ेगी तो क्या होगा कि आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा ग्रीन रहेंगी, उनके ऊपर जो कलर हैं वो नहीं आएंगे। और दूसरा क्या होगा कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो भी कम होगी। तो आप अपने पौधे को हल्की धूप में रखें जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आती हो। और जैसे ही दोस्तों सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे फुल इंडोर रख सकते हैं, जिस जगह पर हवा क्रॉस होती हो। फुल इंडोर भी मत रखिए, अगर आप फुल इंडोर भी रखते हैं तो भी आपके पौधे की पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो दोस्तों पानी देने का तरीका जैसे देखिए कि इस तरीके से आपने शावर से पानी देना है, पत्तियों को भी पानी देना है। इससे पत्तियां फ्रेश रहती हैं, पत्तियों के ऊपर कलर आते हैं, चमक रहती है। और दूसरा दोस्तों जो मॉइस्चर चाहिए आपके पौधे को वो भी मिलता रहता है, नमी चाहिए वो भी मिलती रहती है। इससे आपके पौधे की पत्तियां कभी भी ख़राब नहीं होंगी, कभी भी नहीं गिरेंगी, हमेशा आपके पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो हेल्दी रहेंगी। तो आपने ये 3-4 बातें अपने ध्यान में रखनी है, आपका क्रूटन का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों क्रूटन के पौधे की अभी आप कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग से इजी ग्रो हो जाता है। और दूसरा अगर आप रीपॉट करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल सही समय है अपने पौधे को रीपॉट करने का। अगर आपका जो पौधा है वो छोटे से गमले में लगा हुआ है तो उसे आप 12 से 16 इंच के गमले में कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आपका पौधा है जो बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं गिरेगा। और अगर आपने अभी तक क्रूटन के पौधे को अपने घर में नहीं लगाया तो इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों इस पौधे की जो लुक है बहुत अच्छी है। और इसकी पत्तियां भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलरफुल है। और ये मेरा जो है वो फेवरेट प्लांट है। और ये पौधा जो है आपको 100 रुपये की रेंज में हमारे पास से मिल जाएगा, सिर्फ 100 रुपये में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था आप देख सकते हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने अपने पौधों में इसे देना है। तो देना कैसे है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन आपने इसी तरह से रखना है अपने इस फर्टिलाइज़र को। जैसे आपको लगे कि पूरी तरह से जो आपका फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हो गया है तो आप अपने गमलों में दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र देने के समय एक सबसे बड़ी गलती होती है, जितना आपको बताया जाता है आप उससे दुगना या तिगना जो फर्टिलाइज़र है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लगता है कि आपका पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा, आपके पौधे के ऊपर जल्दी जल्दी न्यू पत्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने जो DAP का जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है सिर्फ 4 से 5 ml महीने में एक बार, मंथ में एक बार आप दे सकते हैं। आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फास्फोरस आपके पौधे की रूट्स पर काम करेगा, जो नाइट्रोजन है वो पत्तियों के ऊपर काम करेगा। फ्लावरिंग आपके पौधे के ऊपर आती नहीं है तो पोटास की आपको पौधे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मंथ में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। जो बाकी के आपके पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए वो आपको वर्मी कंपोस्ट से मिल जाएंगे। और दोस्तों लास्ट में मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो वाला पौधा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ये देखिए दोस्तों, ये वही पौधा है जिसकी पत्तियाँ बिल्कुल नीचे को झुकी हुई थी। तो अब देखिए मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ही इसे बिल्कुल सही कर लिया है। तो दोस्तों ये देखिए जो मैंने निशानी लगाई थी आपको दिखाने के लिए, कहीं आपको ये ना लगे कि मैंने कोई और पौधा दिखाया है। आप देख सकते हैं जो मैंने हल्की हल्की जो सॉइल है वो मैंने अलग की थी। अभी ये सॉइल पूरी तरह से हार्ड हो चुकी है। तो दोस्तों जो रेड सॉइल होती है वो इसी तरह की होती है, जैसे आप पानी देते हैं तो वो बिल्कुल नरम हो जाती है और जैसे ही वो सूख जाती है, हवा लगती है तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। जहाँ पर आप उसे छोड़ देते हैं वहीं पर रह जाती है। तो देखिए पत्तियाँ पूरी तरह से चमक रही हैं, फ्रेश लग रही हैं और न्यू पत्तियाँ भी आ रही हैं और पौधा भी हेल्दी लग रहा है। तो इसी तरह से आप अपने बिल्कुल मर रहे पौधे को सही कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपके पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं या आपके पौधे की पत्तियां झुक जाती हैं तो रीज़न यही होता है कि आप अपने समय पर अपने पौधे को पानी नहीं देते। तो आप समय पर पानी दीजिए। आप अपने पौधे को दोपहर की धूप में ना रखें, आप सिर्फ जो सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप आती है उसी में रखें, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।